झारखंड स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकली है करीब 100 पोस्ट पे। ठीक है, और इस बहाली को केवल झारखंड के विद्यार्थी, झारखंड के लोग ही भर सकते हैं। चलिए हम लोग पूरी डिटेल में जानते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति गोड्डा झारखंड, गोड्डा के हॉस्पिटल में, गोड्डा के अस्पताल में बहाली निकली है। इस बहाली को पूरे झारखंड के विद्यार्थी भर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं भर सकता। आवेदन हेतु अंतिम तिथि 30 अगस्त 2026। 30 अगस्त 2026 तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति गोड्डा के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति, जॉब संविदा के आधार पर लगेगी, परमानेंट जॉब नहीं है। कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत झारखंड के गोड्डा जिला के लिए विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान जिला अस्पताल हेतु संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर अनुबंध आधारित नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। टोटल ये पोस्ट है और उसका सैलरी है और उसके बाद क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले स्टाफ नर्स का टोटल 9 पोस्ट पे बहाली है, जिसमें केवल 12 पास और साथ में आप 3 साल का नर्सिंग का कोर्स किए हो। 12 पास साथ ही 3 साल का नर्सिंग का कोर्स। उसके बाद आपका सैलरी मिलेगा 16,564 रुपये। सिलेक्शन इंटरव्यू और एग्ज़ाम के आधार पर होगा, एग्ज़ाम भी होगा। उसके बाद ओटी टेक्नीशियन, जिसमें 12 पास साथ ही डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिए, ऑपरेशन थिएटर में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिए। सैलरी 12,000 रुपये देगा। उसके बाद ऑक्सीजन ऑपरेटर, जिसमें आप जो है डिप्लोमा या तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में किए हो, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप ऑक्सीजन ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 12,000 रुपये है। उसके बाद जीएनएम का है, जिसमें 12 पास साथ ही 3 साल का नर्सिंग का कोर्स किए हो और साथ ही आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें सैलरी है 18,900। उसके बाद ब्लॉक डाटा मैनेजर का टोटल 1 पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएशन आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी से भी किए हो, साथ ही आपका कंप्यूटर का भी ज्ञान होना जरूरी है। सैलरी 15,000 रुपये देगा। यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कोर्स मांगा है, ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट मांगा है कि आम स्टूडेंट के पास नहीं होता है, जो बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसे ऐसे कोर्स करता है और ये जानबूझकर ऐसे ऐसे क्वालिफिकेशन मांगा जाता है कि सबके पास ये सर्टिफिकेट ना हो और जिसके पास हो सेटिंग करके उसको नौकरी दे दिया जाए। लेकिन आप फॉर्म जरूर भरिए, यही सोच के बहुत सारे लोग नहीं भरते कि इसमें सेटिंग हो जाता है। उसके बाद आगे है ऑफ्थल्माइक असिस्टेंट का, जिसमें 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हो, ऑप्टोमेट्री अथवा ट्रेंड एज ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंट। उसके बाद आप जो है कंप्यूटर का थोड़ा बहुत एक ज्ञान भी होना चाहिए। सैलरी देगा 13,230। इस तरह के विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं। करीब 64 पोस्ट पे बहाली आई है, देख लीजिए 64 पोस्ट, 64 पोस्ट पे बहाली आई है। चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 35 साल होना चाहिए। ST SC का अधिकतम 40 साल। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आप requirement.jharkhand.gov.in सर्च कीजिए क्रोम पे या जैप IT सर्च कीजिए। उसके बाद वहाँ पे आप 6 अगस्त 2026 से 30 अगस्त 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए जैप IT या requirement.jharkhand.gov.in परसों से अप्लाई शुरू हो रहा है। अप्लाई कीजिए अगर आप योग्य हैं तो। शुल्क की बात करें तो जनरल और OBC का 400 रुपये लग रहा है अप्लाई करने का, और उसके बाद ST SC का 200 रुपये। यही सब है। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। अगर आप योग्य हैं तो भरिए और जल्द इसका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।